अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। आज का हमारा टॉपिक है कि सुबह फजर के दो फ़र्ज़ कैसे अदा किए जाएं और उनका सुन्नत तरीक़ा क्या है। सबसे पहली बात यह है कि ये जो नमाज फ़र्ज़ की गई है, हर मुसलमान मर्द औरत पर नमाज को फ़र्ज़ किया गया है। और इसी तरीके से ये जो ख़ुसूसी तौर पे नमाज फ़जर है, अहादीस मुबारका के अंदर इसकी बहुत ज़्यादा फ़जीलत को बयान किया गया है। मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इसको बड़े एहतमाम के साथ अदा फ़रमाया है। और इसी तरीके से मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इस बारे में फ़रमाने आलिशान है कि मुनाफिक बंदे पर दो नमाज़ें बड़ी शाक गुज़रती हैं। एक है नमाज फ़जर और एक है नमाज इशा। और जो शख्स नमाज फ़जर को अदा करता है तो उसके बारे में भी बड़ी फ़जीलत है कि जो शख्स मस्जिद में नमाज फ़जर अदा करने के लिए आता है तो कदम कदम पर उसके लिए नेकियां लिखी जाती हैं। इसी तरीके से जो शख्स नमाज फ़जर को अदा नहीं करता तो उसके बारे में भी मेरे आका अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बहुत ज़्यादा अहादीस मुबारका बयान फरमाई हैं। लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की एक हदीस मुबारका मैं आपको बयान कर देता हूँ कि मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स नमाज फ़जर को अदा नहीं करता उस शख्स के लिए ये है कि शैतान जो कि लईन है, वो शैतान उस बंदे के कान में पेशाब करके चला जाता है। तो हमें चाहिए कि हम नमाज फ़जर का एहतमाम लाजमी तौर पे किया करें। अब आते हैं नमाज फ़जर का जो सुबह का तरीक़ा है वो क्या है। नमाज फ़जर 2 रकात फ़र्ज़ हैं और इससे पहले 2 सुन्नतें भी अदा की जाती हैं। तो नमाज फ़जर इब्तदाई तौर पे बंदे को चाहिए कि वो अदा करे इस तरीके के साथ जो सुन्नत मैं बता रहा हूँ, उस सुन्नत तरीके पर अमल करते हुए अदा करे। सबसे पहले अपना जिस्म, अपना बदन, अपनी जगह को पाक साफ़ रखे। इसी तरीके से जो दूसरे काम है वो ये है कि जब ये सारी चीज़ें पाक साफ़ होंगी, और दूसरा तरीक़ा कार ये है कि उसको चाहिए कि वो सबसे पहले नमाज फ़जर के 2 रकात जो फ़र्ज़ हैं उसके लिए नियत करे। और उस नियत करने के बाद उसको चाहिए कि वो सना पढ़े। सना पढ़ेगा, सना पढ़ने के बाद बिस्मिल्लाह शरीफ से पहले पहले तावुज़ पढ़ेगा, तावुज़ पढ़ेगा, बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ेगा और उसके बाद सूरत फ़ातिहा को पढ़ेगा। जैसे ही वो सूरत फ़ातिहा को पढ़ेगा, सूरत फ़ातिहा पढ़ने के बाद जहाँ से कुरान उसको आसान लगता है, जहाँ से उसको कुरान आता है, तो चाहिए कि वहाँ से कुरान का कुछ हिस्सा कम अज़ कम 3 आयात मुबारका पढ़े। इसी तरीके से उसको चाहिए कि जब पहली रकात क़िराअत कर ले तो रुकू करे, और रुकू के अंदर जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं इस तरीके से सुजूद करेगा, सुजूद के अंदर जो तस्बीहात पढ़ी जाती हैं, और फिर पहली रकात के लिए खड़ा हो जाएगा। जब पहली रकात के लिए खड़ा होगा तो उस बंदे को चाहिए कि वो औज़ु बिल्लाह ना पढ़े, ना ही सना पढ़े, सिर्फ़ बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़े और साथ में अल्हम्द शरीफ पढ़े और कोई सूरत मिला दे जहाँ से उसको कुरान पाक आता है। इस तरीके से वो रुकू करेगा, सुजूद करेगा, इस तरीके से वो अपनी नमाज को मुकम्मल कर लेगा। बाकी रहा कि उसने नियत कैसे करनी है, ये इस तरीके से नियत करेगा, क्योंकि नियत कहते हैं दिल के पुख्ता इरादे को। ज़ुबान से नियत अदा करना ये कोई माना नहीं रखता, ना ही कोई फ़र्ज़ ना ही वाजिब होता है। सिर्फ़ ये होता है कि वो बंदा, उसको चाहिए कि वो इस तरीके से अदा करे। अगर कहे कि मैं 2 रकात नमाज फ़र्ज़ अदा कर रहा हूँ, अल्लाहु अकबर कह दे, तब अदा हो जाएगा। लेकिन उसको चाहिए कि जो मैं अल्फाज बता रहा हूँ मुस्तहब और अच्छा यही है कि इन बातों पर अमल करे। वो कैसे? मैं नियत करता हूँ 2 रकात नमाज फ़र्ज़, वक्त नमाज फ़जर, मुँह मेरा किबला शरीफ की तरफ, और बंदगी अल्लाह ताला की। अगर इमाम के पीछे अदा कर रहा है तो कहेगा पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर। अगर ख़ुद अपना अकेले में अदा कर रहा है तो वो कहेगा बंदगी अल्लाह ताला की अल्लाहु अकबर। तो इस तरीके से उसकी नीयत हो जाएगी। दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और मुझे नमाज फ़जर इहतमाम के साथ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को लाजमी तौर पे शेयर करें ताकि उनके इल्म में भी इजाफ़े का ज़रिया आप ही बने।
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔